मामा को मध्य प्रदेश में नहीं मिला लाडली बहनों का साथ, तो वहीं भूपेश बघेल की गृहलक्ष्मी ने कर दिया कमाल। नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीवी लाइव। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह पर मतदान हो चुका है। अब वोटिंग प्रतिशत को लेकर कई तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं और इसको लेकर कई तरह के कयास जो हैं वो भी लगाए जा रहे हैं। महिलाओं की कितनी वोटिंग हुई है, पुरुषों के द्वारा कितनी वोटिंग की गई है, अब इस सब को देखते हुए वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है घटा है, इसको देखते हुए कई तरह के कयास और आंकड़े जो हैं वो दिए जा रहे हैं। लेकिन एक आंकड़ा जो आया है उससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। बीजेपी की नींद जो है वो उड़ रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो कांग्रेस की बढ़त बन रही है। महिलाओं के लिए जो योजनाएं निकाली गई हैं, महिलाएं अब उस योजनाओं से खुश हैं और कहीं ना कहीं मौजूदा जो सरकार है उसके पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो माहौल जो बना हुआ है वो कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ, क्योंकि महिलाओं के लिए जो योजनाएं बनी उससे वोटिंग प्रतिशत जो है वो कहीं ना कहीं घटा है। इससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि महिलाओं में उस तरीके का उत्साह नहीं था वोटिंग को लेकर जो पहले 2018 में देखने को मिला। आंकड़े इस वक्त हमारे सामने हैं। आंकड़े क्या हैं और आंकड़े क्या कुछ बयां कर रहे हैं ये हम आपको बाद में दिखाएंगे। उससे पहले आपको बताते हैं कि दोनों सरकारों ने महिलाओं के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई और उन योजनाओं के बावजूद कितनी वोटिंग हुई है, महिलाएं कहां तक मतदान बूथ पर वोट देने गई हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने महिलाओं के लिए चुनाव से पहले ही एक योजना लॉन्च की थी, लाडली बहना, जहां पर बताया गया कि 1000 रुपए हर महीने महिलाओं को दिया जाएगा, जिसके बाद उसे बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिया गया। लेकिन महिलाओं का वोट प्रतिशत जो है वो 2018 से कम ही हो गया है। अब दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो भूपेश बघेल ने महिलाओं के लिए एक योजना बनाई है और इस योजना के तहत, योजना का नाम है गृहलक्ष्मी योजना, 15,000 रुपए जो है वो हर साल महिलाओं को दिए जाएंगे। अब इस योजना को लेकर महिलाओं में उत्साह देखने को मिला, लेकिन मध्य प्रदेश में वो उत्साह लोगों के बीच, जो महिलाएं हैं उनके बीच नहीं देखने को मिला। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, जहां पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, तो 2018 में पुरुष और महिला वोटरों के बीच में जो अंतर था वो 1.95% का था। लेकिन अब 2023 की अगर हम बात करें तो ये बढ़कर 2.18% हो गया है, यानी कि फासला जो है वो बढ़ गया है। महिलाएं वोट डालने उस तरीके से नहीं गई जो 2018 में जिस तरीके से गई थी, यानी कि कहीं ना कहीं 2023 में और ज्यादा महिलाओं को वोट डालने की जरूरत थी, क्योंकि जो लगातार दावे किए जा रहे थे बीजेपी की तरफ से कि हमारी जो महिलाओं के लिए योजनाएं हैं वो महिलाओं तक पहुंच रही हैं, महिलाओं में उत्साह है, तो बीजेपी जिस उत्साह की बात कर रही थी वो उत्साह यहां पर क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि 2018 में महिला वोट 50 सीटों पर पुरुषों से ज्यादा थे, लेकिन 2023 में ये बहुत ही आंकड़ा कम हो गया है। सिर्फ 34 सीट ऐसी रही जहां पर महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रहा, यानी 50 से 34 पर आ गई महिलाएं। आप सोचिए, ये मध्य प्रदेश का आंकड़ा है। अब इसके उलट अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में जहां पर मौजूदा सरकार कांग्रेस की है, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं, गृहलक्ष्मी योजना उन्होंने महिलाओं के लिए बनाई है, वहां पर अगर देखें तो 90 में से 50 सीटों पर महिला मतदाता जो हैं वो पुरुषों से आगे रही। दोनों चरणों की अगर हम बात करें तो 1,55,61,000 मतदाताओं ने वोट किया, जिसमें से 77,48,000 लगभग पुरुष जो हैं उन्होंने वोट डाला, 78,12,000 महिला जो हैं उन्होंने वोट डाला। अब आप खुद सोचिए, ये जो आंकड़े हमने आपके सामने रखे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ में महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है, यहां तक कि जो आदिवासी इलाके हैं, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर भी वोट प्रतिशत बढ़ा है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां वोट प्रतिशत तो घटा ही है, साथ ही महिलाओं की जो सीटों की संख्या जहां पर वो बढ़त बनाकर वोट डालती थी 2018 में, वो भी घट गई है, 50 से 34 पर आ गई है। और मध्य प्रदेश में चुनाव के दौरान जो हिंसा हुई और जो झड़पें हुई वो किसी से छिपी नहीं है। तो शासन प्रशासन व्यवस्था से लेकर योजनाओं पर भी अब सवाल खड़ा हो रहा है। देखते रहिए डीवी लाइव। धन्यवाद।